नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एक परिवर्तन नाम की योजना चलाई है। हालांकि जिला प्रशासन के अलग कार्य चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि डीएमसीएच की जो स्थिति है, मरीजों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उस बैठक में क्या-क्या बात हुई। हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक हैं प्रोफेसर अलका झा। क्या लगता है कल बैठक हुई थी, कौन सी मुद्दे गंभीर थे और किस पर बात चर्चा? कल हम लोगों की बैठक हुई थी। हमारे माननीय एसीएस महोदय और बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स के सामने हम लोगों की बैठक हुई, जो कि सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया था। अभी जो लोगों की जो ये चल रहा है, जो कि मिशन परिवर्तन का उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है ये मिशन को, और मिशन परिवर्तन के द्वारा उन लोगों का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सभी जो भी आते हैं मरीज यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। और इस संबंध में लगे जहाँ सब जगह व्यवस्थित ढंग से पता रहे कि कहाँ क्या किस जगह में क्या चीज उपलब्ध है, और हम लोग क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या सुविधाएं मरीजों को दे रहे हैं, उसकी भी सूचना टंगी होनी चाहिए। हमारी पास क्या दवाएं का लिस्ट है, उसका भी लिस्ट टंगा हुआ होना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक साफ सफाई की व्यवस्था है, उन लोगों को भी कहा जा रहा है जो बाह्य स्रोत से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी और क्लीनिंग वाले भी, उनको अभी समय दिया गया है कि तुरंत इसको अति शीघ्र सुधारने का प्रयत्न किया जाए। जहां भी गंदगी और है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण है कि डॉक्टरों की समय पर उपलब्धता, जो कि आउटडोर में 10 बजे तक भी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स नहीं लिए मूलभूत सुविधा में आए हैं। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सुधार आएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स समय पर उपलब्ध रह सके, और अपने बायोमेट्रिक की भी जांच हो रही है। बायोमेट्रिक के तहत लगा के सभी आउटडोर में, इमरजेंसी में सभी समय पर उपस्थित रहें। मैम, आपके द्वारा एक आदेश दिया गया, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, करीब 34 लगे हुए लगभग, लेकिन कैमरे की जो किसी का बाइक चोरी हो रहा है, वो आपके पास आवेदन दिया, आपने उसको कहा, लेकिन वहां से वो वीडियो डिलीट बताया जा रहा है। आखिर एक अंदर का एक चल रहा है पूरा स्कैन, कई लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, गायब हो जा रहा है, पकड़े गए भी हैं, फिर भी नहीं पा रहे। तो सीसीटीवी वाले को कोई निर्देश है, क्योंकि हमेशा बंद भी रहता है वहाँ पर, कहीं सीसीटीवी खराब नहीं है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा का मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है। इसके ऊपर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। ये हमारे भी विचाराधीन है। हम इस पर जल्द ही शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। तो आपने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि इसके वजह से चोरी हो रहा है लगातार सब विभागों में, तो किस तरह पार्किंग व्यवस्था, कहाँ कहाँ व्यवस्था होगी? अभी हम लोग निविदा निकाल रहे हैं उस संबंध में। 4-5 जगहों को चिन्हित किया गया है और उन्हीं जगहों पर निविदा निकाली जा रही है। बहुत जल्द उसका भी निवारण कर दिया जाएगा। और दवा को लेकर के जो और इसमें दवा का अंतिम प्रारूप तैयार हो गया है? अंतिम प्रारूप बस 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो लिस्ट आया है हम लोगों के पास, को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। लिस्ट भी भेजा गया है कि जितनी दवाओं की जरूरत है वो लिखा जाए। हम लोग अपनी तरफ से DMSICL को भेजेंगे। यदि वहां से उपलब्ध नहीं होगा तो हम लोग स्थानीय स्तर पर उसका सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? अभी तक सस्पेंस बना हुआ पहले से भी। और सिक्योरिटी को कितने गार्ड हैं, 3-4 में काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कितने लोग हैं या कितने कागज पर हैं? सिक्योरिटी गार्ड में 120 लोग हैं और 2 सुपरवाइजर के पोस्ट पर हैं। 122 टोटल है स्ट्रेंथ। और तीनों पाली में उनका लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। तीनों पाली में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। दरभंगा DMCH में मूलभूत सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराना सबसे बड़ा अस्पताल प्रशासन का दायित्व है, और जब से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव इस पर लगातार निगरानी रखी, लगातार हम आप देखेंगे, कल से दिखाएंगे दरभंगा DMCH के सिक्योरिटी और ट्रेनिंग में कितना कुछ काम हो रहा है। धन्यवाद।